आकर दुख हो रही लिए एक ही, लेकिन जक्के दिन बटे धरनो चाल रहे हो जनाड़े एक दिन निकल के घर सुबह। अगर जिस दिन पहले दिन 50,000 की आबादी चारू मेर, अगर ये सारा पहले दिन फैक्ट्री आई जक्के दिन अगर एक सग लाठी लेके बैठता तो फैक्ट्री को डोड़ गुने साहब फैक्ट्री उड़ लाग जाती। लेकिन आज भी म्यान करें कि संगठित होगा मैं तारा सा का जमीन थारी जा रही पीड़ा मारे भी हो रही है, तो गोचर खागा, जोड़ा खागा, नदी खागा, नाला खागा, एक किसान पेट भरे आपको आंका के लूम रवान भी खासी होगी। आज ये प्रतिनिधि मंडल मिलने जा रहा है विधायक जी से, तो मारा तो यह है कि बे आगे सुनवाई करेंगे ना उचित मुआवजा दिवाऊंगा इन लाभ मार और नया आंदोलन तो मान करना ही है। गलत करे अरे मुर्दाबाज मरगा बापड़ा मारी जमीन खोस ली रोड खोस बाग लाग रही आका अगर राम कट्ठे हो बापड़ा ने उठावे भी कोई नहीं आने मत रो सुत्ती भी खुर है फैक्ट्री तेरे वास्ते गया को लागे कढ़ाई तेरा तूड़ी गया को लागे में लिखा है एसडीएम साहब का अवार्ड है, उनकी मोहर लगी हुई है और इसमें इन्होंने लिखा है कि व्यक्ति से बुलाया गया। मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रशासन को ये कहना चाहता हूँ कि अगर नवलगढ़ क्षेत्र में आपने एक किसान को नोटिस देकर अगर बुलाया है तो शाम को मेरे विजेंद्र काजला के नाम से FIR दर्ज हो जाए। इस वक्त हम लोग भसावा और भसावा के आसपास के क्षेत्रों के किसानों से हम लोग रूबरू होने जा रहे हैं। आज से कई सालों से इन्हें एक समस्या सता रही है कि आज नहीं तो कल इनकी ज़मीनें हैं वो जानी है, क्योंकि प्रस्तावित रेल लाइन जो नवलगढ़ से श्री सीमेंट को आनी है, इनको ज़मीनों को अधिग्रहण की प्रक्रिया कुछ समय पहले भी शुरू हो चुकी थी। लगातार किसान इस रेलवे लाइन का विरोध है वो कर रहे हैं। आज जब इन्हें पता चला कि अधिग्रहण के लिए पुलिस जाब्ता यहाँ पहुँचने वाला है तो आसपास के तमाम किसान साथी यहाँ इकट्ठे हुए और माताएँ भी पहुँची, उनसे भी बात करते हैं। मुकेश भाई, लंबे समय से डर सता रहा है यहाँ के किसानों को, चाहे कई गाँवों के ऐसे किसान हैं, जब आज सूचना ही मिली कि अधिग्रहण हो सकता है तो तमाम एक जाजम पे आने की कोशिश किसानों ने नहीं वो सुबह मेरे पास तो भाई महेश विजेंद्र इनका फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे कोई अधिग्रहण हो रहा है, तो मैंने कहा भाई मैं आ रहा हूँ। अब भाई साहब मामलों क्या है कि जगह रेल लाइन आ रही है बा पैसेंजर ट्रेन तो रात को नहीं, बात तो खाली फैक्ट्री के लिए आ रही है। अब एक पूंजीपति ने ठाडा नो ठाडो करवा के लिए 10,000 किसान की बलि दे रहे हैं, तो उचित बात तो रात को नहीं। अगर अब सुने बूढ़िया करेंगे राम का राज का सिर पर की गिला होना मानना भी दिख रही है, भाई तो कहीं सुनवाई को नहीं दिख रही है। लेकिन मारो यो कब वो है कि आज को फैक्ट्री को जो 2023 में समझो तो हो 27 लाख रहे बीघा को वो आन मुआवजा दे दो, ये फिर भी जापो कौन सा रह लेना मजबूरी है ज़बरदस्ती भाई अधिग्रहण खड़े जाएंगा। आज एक बात तो दूसरा गाँव को जार बस है 3 पीढ़ी तो वे और बड़ा बम लाग जाए। एक सब बड़ी समस्या आजकल आपने सामाजिक तानो मनो तो खराब होगो कि आप दूसरा गाँव का आज ना अपना गाँव का मुसलमान बाढ़ बाढ़ कुन दिया तो आगे तो बस समस्या भी कि बड़े कठेगा। दूसरी बात एक परिवार में 4 भाई 4 गाँव में जाएंगा, ना कोई सामाजिक रिश्ता रहेगा, ना कोई सामाजिक तानो बांधो रहेगा, ना कोई बात छूट सके एक जगह होगा, कोई मर जाओ खर्च जाओ तो भी बंद किराया का बुलाना पड़ेगा तो फिर भी। लेकिन अब क्या इनकी मजबूरी है लोगों की। आज जो अधिग्रहण अब एक बात हो साहब उरे या क्या मंदिर माफी की ज़मीन है, सो बड़ी बात मैं किसान का बचा रही हूँ कि थे एकजुटता रखो। आज मंदिर माफी की जमीन साहब जोड़ो अल्ट्राटेक का नाम कर सके हैं, इको जोड़ा 500 बीघा इको मालिकाना क्यों कौन दीजिए। लेकिन बात कमी खुद में है कि भगत सिंह सन चाहिए लेकिन आप खुद का घर पैदा नहीं होना चाहिए। आज आकर दुख हो रही लिए एक ही, लेकिन जक्के दिन बटे धरनो चाल रहे हो जनाड़े एक दिन निकल के घर सुबह। अगर जिस दिन पहले दिन 50,000 की आबादी चारू मेर, अगर ये सारा पहले दिन फैक्ट्री आई जक्के दिन अगर एक सग लाठी लेके बैठता तो फैक्ट्री को डोड़ गुने साहब फैक्ट्री उड़ लाग जाती। लेकिन आज भी म्यान करें कि संगठित होगा मैं तारा सा का जमीन थारी जा रही पीड़ा मारे भी हो रही है कि कठिन कठिन मारो भी भाई पोई जब मारा भी सगा पड़ेड़ा मारो गाँव दूर गुने मेरो गाँव पर 6 किलोमीटर दूर पड़े, लेकिन और सगला बुआ मामा मुशी सारा हो रही। लेकिन आज भी अगर आन मुआवजा दी तो भी ठीक है, एक छाती पर पत्थर रखी ठीक है आपने यार मुआवजा मिलेगा, आप अपनी ज़िंदगी जी लें कटे भी बदला में 11 बीघा की 11 बीघा ज़मीन ले लेंगे। लेकिन आना 11 बीघा को मुआवजा दे रहे हैं 1 करोड़ रुपया। अब साहब 1 करोड़ में 200 गज को प्लाट को नहीं आवा। कुछ जगह ऐसी भी हैं जैसे नक्शा भी रेलवे लाइन का, अब देखें तो कुछ जमीन जो जा रही है उनको इस तरीके से बांटा गया कि वो किसी भी रूप में काम में नहीं आने वाला। अजी 14 बीघा जमीन है, उसके बीचों बीच रेलवे लाइन है, तो मेरे को मापदंड 150 फुट 150 फुट 30 छोटा 11.5 बीघा जमीन गई। अब तो करें लाइन तो 30 दूर में छे, लाइन तो 30 दूर में छे, लेकिन वो काम में भाई का काम ही कौन जानी ना और दूसरी बात देखो एक और सामाजिक व्यवस्था कहेंगे फैला रही कि मंदिर माफी की जमीन के लिए जक्का भी मंदिर का पुजारी होया करता कोई टाइम, बाकी 7 पीढ़ियान कोई मतलब नहीं हो बेबी ईंधन का लालच में आके किसानों लड़वान तैयार हो रहे हैं। तो मारो बाँव भी निवेदन है कि सामाजिक व्यवस्था मत फैलाओ। किसान आदमी अगर मालिकाना कास्ट को अगर परदादा दादा पिताजी खुद का साल तो आ रहे हैं कुआ खुद रीज की बनाए हैं। आज की जी मशीना तो ही कोई नहीं साहब है, हाथों खोद की बनाई। तो मैं तो यह कह दूसरी बात मैं आज मिलवा जा रहे हैं तो मेरा तो स्थानीय विधायक जी से भी निवेदन है
कि मिल बैठ के किसानों अनुचित मुआवजा दियो जो को आके भी छाती छेड़ी हो नहीं बाहर गिर जाए गाँव में। गुरुजी ते तो लंबो टाइम तो आंदोलन करे हुए खूब साल आंदोलन में रिया हो बहुत सी चीज़ें देखी है चाहे नवलगढ़ को 10-10 साल एक आंदोलन चाले भी थे साल हो जिनकी परिस्थितियाँ बढ़ रही पहले फैक्ट्री है दिगण हो और अब रेलवे लाइन के लिए किसानों की सबसे ज़्यादा मार किसानों ने मिले किसाना नहीं मिले। अभी के लिए कोशिश कर रहे हैं का 3-4 साल हो गया बराबर भागा दौड़ी कर रहे हैं। अब मुख्यमंत्री के खुद को 3 बार दे दिया मैंने ज्ञापन, नवलगढ़ दिया था, 2 बार झुंझुनू दे दिया था और विधायक को कई बार कह दिया हाँ देख रहे हैं कर रहे हैं, सबको कह दिया, लेकिन अब ये कुछ नहीं, ये किसानों को बर्बाद करने पर हो रहे हैं। अब इनको नहीं तो ये फैक्ट्री से क्या फ़ायदा हुआ, कोई नौकरियां नहीं लेते हैं तो माल ले जाओ और माल ले जा रहे हो। अब रेल लाइन है तो कुछ पैसेंजर ट्रेन नहीं है। अब खेती की जमीन ऐसी है तो कुएं के ऊपर से ऐसे निकाली है कि आधा जोड़ा की जमीन में आधा इधर रह गया। जोड़ा की जमीन में वो बना रखा है म्यूनस हाउस, ये कंपनी वालों ने बना रखा है। जोड़ी की जमीन काना जोड़ी बोल रहे हैं भी जोड़ी की जमीन में है, चलो बात मंदिर माफी की भी कोई नहीं, जोड़ी की जमीन बना रखी। अरे तो थे गोचर खागा, जोड़ा खागा, नदी खागा, नाला खागा, एक किसान पेट भरे आपको आंका के लूम रहे अन्न भी खासी होगी। आज ये प्रतिनिधि मंडल मिलने जा रहा है विधायक जी से तो मारा तो यह है कि बे आगे सुनवाई करेंगे ना अनुचित मुआवजा दिवाऊंगा इन लाभ मार और नया आंदोलन तो मान करना ही है। बिल्कुल कुछ किसानों से हम लोग रूबरू करते हैं। आप एक बार आप लोग आगे आओ, देखो जिनकी जमीनें जा रही हैं जो मेन मुद्दा है वो है एक तो जका मारा कसरा के हमारा रेलवे लाइन है ना वो पूरा कसरोली हो जाए। अब हमारा 74 बीघा जमीन है के बीच की जा रही है, इसका 4 टुकड़ा कर दिया, मैं कैसी बाऊंगा कैसी जाऊंगा भी कमाए। पहला मुद्दा तो वो है, पहला मुद्दा तो है जिसको रेलवे लाइन प्रभावित कसरो है ना वो पूरा लियो जाए। दूसरा हमारा मुद्दा यो है कि जो हमारा सर्वे हो ना वो सर्वे दोबारा करो जाए। अभी सर्वे के लिए मैं कलेक्टर साहब कन भी जाया, एसडीएम साहब ने भी कन भी जाया, लेकिन कोई सुनवाई को नहीं हो रही। वो सिर्फ कागजा के माए ना सर्वे कर दियो अड़े धरातल पर मारकन कोई को नहीं आयो। तीसरो अब एक मारो कुओं है ते पीछे देख रहा हो वो कम से कम 100 साल पुरानो कुओं है, वो मालो दादा और बनाएड़ो है या बाका बाप रो बनाएड़ो होगो, मैं तो यहाँ कोई देखियो। वो रेलवे लाइन के बीच में आ रहे है कि इको मुआवजा किन दियो बे कठे दियो बे कहें आ मंदिर की जमीन है तो वह मंदिर वाला पुजारी है केड़े कुओं बना मंदिरा ने कौन छोटे में खबर तो बनाई है। दूसरी बात मैं तीसरी बात हमारी यह है, यह हमारी ज़मीन है, एक बाप का 2 बेटा ही। पहले वाला बूढ़िया पाती गिर जाते, एक ने मंदिर की ज़मीन दे दी, एक ने खाताड़ी दे दी। बूढ़िया मेरे को एक खाताड़ा के खाताड़ी चढ़ गई, अब वहाँ मंदिर वाले की औलाद गिर जाएगी। अब ये कह रहे हैं कि देवरवाटी बड़े उतराणा जी को उदयपुर जाओ बट्ठे थाने ना जो कोई गेलो सी भाई क्यों सी गेलो मैं क्यों जाऊँ बटे जमीन थान लेनी है, जमीन लेनी है वो जाओ। और लास्ट और मेन मुद्दों मारो यो जो को है वो यो है कि भाई श्री सीमेंट के लिए रेलवे लाइन आ रही है तो श्री सीमेंट जी की 30 लाख 35 लाख जो भी रेट दी है किसान ने बे रुपया मान दे दो और हमारी जमीन ले लियो। तो श्री सीमेंट तो क्या मानना रेलवे को लेने देने को नहीं, तो रेलवे को काम है तो फिर रेलवे को नहीं मांगो लेनो देनो तो वो का अधिकारी तो मेरी बात सुनो, श्री सीमेंट का अधिकारी बात तो दे रहे हैं लेकिन अठे भी फोर्स आवाना जना नाश तो श्री सीमेंट में बना रहा है ब कहीं दिन दे रहे हैं बाने श्री सीमेंट वाला गाड़ी दे रहा है कि रेलवे वाला कर्मचारी घूम बाने ब कहीं दे रहा कि मान लेनो देनो नहीं जना भाई मुद्दों तो वहाँ वही तो है ना। बाटे कोई रेल का माँ बैठ हमारी बुआ थोड़ी आवली तो आका कांकरार सिमट ठीक है आप बताओ ना। मैं तो बाहर का लबू खमरता और बंगले रसगुल्ला का डब्बा हुए थे फैक्ट्री में खबन जिम्मा के लिए बने प्रशासन के लिए आवे फैक्ट्री दे बने। मैं तो बुढ़ा आदमी आदि बोली आवे करा के अपना ने रोड बातचीत के लगे फैक्ट्री आवे को नहीं कदे को नहीं आवे ना फैक्ट्री वाला को बाहर गाल निकल जाएगी मेरे को क्या दिक्कत है भाई गलत करे। अरे मुर्दाबाज मरगा बापड़ा मारी जमीन खोस ली रोड खोसबा के लाग रही आका अगर राम कट्ठे हो बापड़ा ने उठावे भी कोई नहीं आने मैं तो रो सुत्ती भी खुर है फैक्ट्री तेरे वास्ते क्या को लागे कढ़ाई तेरे तूड़ी क्या को लागे। अरे इका माँ ही जगह माँ बढ़ जा तो ठीक रहे पिंडो सुट्टा है। तो ये दर्द जो कैमरे के सामने ये लोग कह रहे हैं आप भी आओ थोड़ा सा आगे आओ आओ कितनी जमीन जा रही है हमारी तो घनी जा रही है, हमारी 10 बीघा जा रही है, बीच की लाइन जा रही है, बीचों बीच चली गई दो अलग आपा बाकी काम में लाबिन बड़वन गेलो नहीं है और नहीं है के करा भी वो भाई कम से कम जा रहे आगो खड़ो अभी साबुन की योजना पूरी 10 बीघा लो हाँ बा पूरी लो भाई बा काम की रात को नहीं 4 टुकड़ा कर छोड़ दी वही को के करा भाई भी को के काम में लिया बताओ। लेकिन हमेशा ऑर्डर तो बने रहे कि आज नहीं तो काल जमीन जाएगी ऑर्डर तो हमेशा वो तो रही है डर, वो तो उपाय की है, वो तो डर है ही भी उपाय की करा कि उपाय करा तो बताओ। ये तमाम लोग हाँ आजो काजला जी
तमाम काजला जी बात करें, राजेश जी लगातार किसानों की आवाज़ उठाते हुए में क्षेत्र में दिखाई देते हैं और जब भी किसानों की बात आई तो किसानों के पीछे हमेशा खड़े मिलते हैं। राजेश जी, से किसानों की बातें आई हमेशा खड़े मिलते हैं आप लोग। हाँ, ये देखो, ये जो आज का मुद्दा है वो ये है रेल लाइन का। पहले तो ये रेल लाइन है, कोई सरकारी नहीं है, ये प्राइवेट है। प्राइवेट है तो अगर सरकारी है तो मुआवजा दो, अगर प्राइवेट है तो किसान को रेट दो। आज नवलगढ़ में जो वर्ग गज का भाव है वो 15 से 20 हज़ार का भाव है, तो किसान एरिया बन गया। हाँ, अब ये औद्योगिक एरिया बन गया। वहाँ नवलगढ़ में 20 से 25 हज़ार का वर्ग गज का भाव है, तो यहाँ 5,000 वर्ग गज का दे दो, चौथा हिस्सा का दे दो, 5,000 वर्ग गज का भाव दे दो, ये नहीं दे रहे हैं। दूसरी किसान की मांग क्या है कि जब रेल जारी है तो रेल के दोनों तरफ, रेल के इस साइड सर्विस लेन बनाओ। फिर खेत, किसान का खेत आधा इधर जा रहा है आधा इधर जा रहा है। अगर किसान कहता है कि वो खेत मेरे काम का नहीं है तो उस किसान का भी रेट दो, मुआवजा नहीं रेट दो। और किसान कहता नहीं मैं आधा इधर रख लूँगा आधा इधर रख लूँगा, तो फिर अंडरपास, नीचे से रेल के अंडरपास बनाओ। फिर दूसरी बात, जो सर्विस लाइन ये जो सर्विस लेन बना रहे हैं वो उचित रूप से सर्विस रेलवे लाइन में कहीं ऐसा नहीं है कि सर्विस लाइन बनेगी, ऐसा कोई प्रारूप नहीं है अभी तक। नहीं, ये रेल लाइन नहीं है ना, ये तो प्राइवेट है, निजी है भाई। ये तो जो आप बता रहे हैं रेलवे लाइन के पास में कोई सर्विस लाइन का फिलहाल कोई प्रावधान नहीं है हमारे। भाई सरकारी स्कूल होती है, प्राइवेट स्कूल होती है, दोनों के नियम अलग अलग है ना, तो ये भी प्राइवेट रेल है। ये सर्विस लाइन की बात करें, काजला जी आपसे भी बातचीत करूंगा। किसानों की बातें से बेरी से शुरू हो रही है, आपके बेरी छिकरे एरिया भी प्रभावित हो रहे हैं, खासतौर से नवलगढ़ के ज़्यादातर क्षेत्र प्रभावित हो रहे हैं। शायद लोग कहते हैं कि रेलवे लाइन तो रुकेगी नहीं, जैसे आपने भी कहा होगा और बहुत से लोगों से। पहली कोशिश थी कि रेलवे लाइन को रोका जाए, दूसरी कोशिश थी कि रेलवे लाइन आती है तो एक जायज़ मुआवजा और जायज़ जो किसान मांगते हैं वो रेट मिलनी चाहिए किसानों को। देखो, एक चीज़ तो ये है कि कौन क्या कहता है, इस पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए, इस पर ध्यान देना चाहिए कि अपने को करना क्या है। जब 2024 में इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ, किसानों ने आपत्तियां दी, 75 आपत्तियां नवलगढ़ एसडीएम कार्यालय में गई और मैं वो लेटर लेके आया हूँ अवार्ड का, जिसमें मैं आपको ये साबित करके बताऊंगा कि प्रशासन ने अवार्ड में कितना बड़ा झूठ बोला है किसानों को। इसमें आप इसका पॉइंट नंबर देखिए, पॉइंट नंबर 3 में ये साफ लिखा हुआ है कि उक्त निर्धारित समयावधि में 20 फरवरी 2024 तक नवलगढ़ जोड़ की डाणी दुर्जनपुरा, नीम की डाणी तुर्काणी जोड़ी और बसावर नवलगढ़ तहसील की कुल 75 आपत्तियां प्रस्तुत हुई। उक्त आपत्तियों के संबंध में दस्तावेज, सबूत आदि प्रस्तुत करने का पर्याय एवं समुचित अवसर देते हुए आपत्तिकर्ताओं की व्यक्तिगत जरिए अधिवक्ता सुनवाई भी की गई। उक्त आपत्तियां उचित और ठोस आधार नहीं होने से आपत्तियों को अस्वीकार किया गया। जबकि किसान आपके पास मौजूद हैं, इन 75 किसानों में से अगर एक भी किसान को कोई एसडीएम कार्यालय से अगर नोटिस आया है कि आप आओ और आपकी क्या दिक्कत है, कौन सा ठोस सबूत चाहिए और मतलब 75 आपत्तियों इन्होंने खुद लिखा है, अवार्ड में लिखा है, एसडीएम साहब का अवार्ड है, उनकी मोहर लगी हुई है और इसमें इन्होंने लिखा है कि व्यक्ति से बुलाया गया। मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रशासन को ये कहना चाहता हूँ कि अगर नवलगढ़ क्षेत्र में आपने एक किसान को नोटिस देकर अगर बुलाया है तो शाम को मेरे विजेंद्र काजला के नाम से एफआईआर दर्ज हो जाए। नहीं तो हम पीछे एक सिंगल किसान को अगर बुलाया है तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि मेरे व्यक्तिगत मुकदमा लगा दो आप। नहीं तो किसान, आज का किसान है वो पढ़ा लिखा है, अब आपके बहकावे में आने वाला नहीं है। हमने शुरू से ये कहते आ रहे हैं कि हम लाइन के खिलाफ नहीं है, हम इनके गलत सिस्टम के खिलाफ है। ये तो ऐसे में बैठे उन्होंने बस ड्राफ्ट कर दिया साइन कर दिया। अब एक धन्ना सेठ को पालने के लिए आप 10,000 लोगों की बर्बादी पर तुले हुए हो और ये कह रहे हो कि हम यहाँ लोकतंत्र से काम कर रहे हैं। अरे यार, हद हो गई, मलाई चाटते चाटते इतना बड़ा हो गया। वो एक मुआवजे के लिए किसान लोग बैठे थे, कैसे लाठियां बरसाएगी। दूसरी कि गलत सर्वे हुआ, एक भी किसान अगर ये बोल देने कि ऑन स्पॉट सर्वे हुआ है, एक भी किसान से कहलवा दो आप, तो मैं एक नंबर का झूठा आदमी हूँ। कोई सर्वे नहीं हुआ। पिछले 1.5 साल से हम ये कह रहे हैं कि इसका दोबारा सर्वे कराओ। कलेक्टर साहब ने आदेशित कर दिया यहाँ के कार्यालय को। ये देखो, आपको जिस दिन ये इनसे आप पूछिए, कलेक्टर साहब ने लिखा है एसडीओ नवलगढ़ को। क्या लिखा है आप पढ़ लो अच्छी तरह से। आवेदन की संतुष्टि हेतु पूर्व सर्वे की टीम पूर्व सर्वे टीम से पृथक, यानी अलग से दूसरी टीम से सर्वे करवा कर नियमानुसार कार्रवाई। अब ये बताओ, आज तक वो कार्रवाई नहीं हुई, मतलब क्यों नहीं हुई? क्यों नहीं हुई? ये सीधा फैक्ट्री को फायदा पहुंचाने में लगा रहे हैं, सीधा फैक्ट्री को फायदा पहुंचाने में लगा रहे हैं। अब ये बताओ, मेरा मकान है नवलगढ़ रेलवे स्टेशन में, मेरा मकान है, वो मकान है, उस मकान में मतलब 50% भी सर्विस सही नहीं किया है, यानी कॉस्ट ऑफ वैल्यू 17 लाख रुपए निकाली गई है उसकी वैल्यूएशन 17 लाख रुपए। यदि आज आप अगर मेरे मकान को जाके देखो ना, 80 लाख रुपए से कम का मकान नहीं है।
लेकिन वो ऐसा क्यों हुआ है? इनके जो सर्वेयर हैं ना, जो सर्वे करते हैं, वो सर्वेयर हरामजादे बिके हुए हैं, वो हरामजादे बिके हुए हैं सर्वेयर। कमीशन का काम। इसके अलावा दूसरी एक मिनट में बता दूं, एक चीज़ मैं बताऊं। दूसरी चीज़ ये जो इन्होंने सर्वे किया है ना, सर्वे टीम ने, तो ये कहीं भी साबित कर दो कि ये सर्वे किया, हमने ये सर्वे किया और इसका ये वीडियो बनाया है। अगर वीडियो बनाया कहीं भी तो आए नहीं, तल पर आए ही नहीं। अच्छा, अब ये बताओ, मेरे मकान का जब इन्होंने सर्वे किया, मेरे मकान में सीढ़ियाँ हैं, पीछे इन्होंने गैलरी बता रखी, मेरे पीछे गैलरी नहीं है, बाहर बाथरूम है उसका। मनसा है बैठ के ऑफिस में। पिछले महीने में रेल मंत्री जी सीकर आए, किसानों का प्रतिनिधिमंडल मिला उनसे, बात करी हमने 5 मिनट से, उन्होंने पूरी बात सुनी ध्यान से। मैंने और हम लोगों ने ये निवेदन किया कि सर मुझे ये बताओ कि 13-14 किलोमीटर की लाइन है और सरकारी लाइन रिंग से जयपुर वाली जो लाइन है वो 16 किलोमीटर की जो पिलर पर बनी हुई है, तो मुझे आप ये बता दो कि फैक्ट्री को आप जमीन पर लाइन निकाल के क्या फायदा हो जाएगा सरकार को? कम से कम अगर सरकार को भी फायदा होता ना तो किसान को ये तो तसल्ली होती नहीं कि मैंने मेरी सरकार को फायदा पहुंचाने के लिए ये काम किया है। यार आप पिलर पर लाइन निकालो, 26 लाख रुपए बाजार भाव बनाओ, उसको बाजार भाव बना के आप मुआवजा तय करो, लाइन के दोनों तरफ सड़क बिछाओ और काम चालू करो। उससे पहले जीना यहाँ, मरना यहाँ और कहीं जाना कहाँ। यहाँ का किसान मर तो सकता है, लेकिन 1 इंच अगर ये हमें संतुष्ट किए बगैर अगर जमीन ले लें तो हम पीछे देख लेना आप बात। तो ये बसाओ और बसाओ के आसपास के तमाम किसान लोग थे जिन्होंने हमसे बातचीत की है। रेलवे लाइन जो प्रस्तावित यहाँ नवलगढ़ से लाइन है उससे प्रभावित किसान थे। अभी यहाँ पहुँचे तो इन्हें सूचना मिली कि अधिग्रहण हो सकता है। हालांकि ऐसी अधिग्रहण जैसी कोई कार्रवाई आज है वो नहीं हुई, लेकिन सूचना के बाद ये तमाम लोग यहाँ पहुँचे थे। आऊँ बात